केरल में निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। एनडीए गठबंधन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 50 वार्डों पर जीत दर्ज की। पिछले 45 साल से एलडीएफ का यहां पर कब्जा था। जाहिर है तिरुवनंतपुरम कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता शशि थरूर का गढ़ है। वहीं शशि थरूर ने इस जीत पर बीजेपी और एनडीए दल को बधाई भी दी। इसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई कि क्या बीजेपी के करीब थरूर जा रहे हैं और इस जीत के साथ अब थरूर पर कांग्रेस की तरफ से क्या कोई कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में एनडीए से नजदीकी और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के आरोपों से लगातार शशि थरूर घिरते रहे हैं। दरअसल साल 2020 में तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ ने 52 वार्ड जीते थे। एनडीए को 33 वार्ड मिले थे और यूडीएफ ने 10 वार्डों में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एनडीए ने एलडीएफ के कब्जे को तोड़ते हुए यहां 50 वार्डों में जीत हासिल की, तो वहीं एलडीएफ को 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 19 वार्डों में जीत मिली है। इस जीत पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद की तरफ से लिखा गया कि मैं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को स्वीकार करना चाहता हूं और नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। ये मजबूत प्रदर्शन राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मैंने 45 सालों के एलडीएफ के कुशासन से मुक्ति के लिए प्रचार किया, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक ऐसी पार्टी को पुरस्कृत किया जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो समग्र रूप से यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के लिए। हम केरल के सुधार के लिए काम करना जारी रखेंगे, जनता की जरूरतों की वकालत करेंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। आगे बढ़ते रहो। बीजेपी के लिए शशि थरूर के इस बयान को एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर देखा गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर शशि थरूर को लेकर ये जो बार बार कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों है? दरअसल शशि थरूर पिछले कुछ वक्त से कई मौकों पर इस तरीके के बयान देते हुए दिखे, जिससे कहा गया कि बीजेपी से शशि थरूर की करीबियत बढ़ रही है और यह पार्टी लाइन से हटकर बयान है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह झूठ फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। तो वहीं पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए अलग अलग सांसदों के दल बनाए गए, जिन्हें पूरी दुनिया के देशों में भेजा गया। लेकिन बड़ी बात यह कि शशि थरूर भी इन सांसदों के डेलीगेशन का हिस्सा थे। दरअसल जहां पर टीएमसी जैसी पार्टियों ने डेलीगेशन में जाने से इनकार कर दिया था, तो वहीं केंद्र सरकार ने डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल किया और उन्हें बाहर के दौरे का नेतृत्व भी दिया। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने थरूर को अपनी आधिकारिक सूची में नामित किया था, क्योंकि पार्टी केंद्रीय लाइन से अलग हटकर सरकारी पहल का हिस्सा बनने के खिलाफ थी। यानी थरूर खुद सरकार की तरफ से जो दल तैयार किया गया उसका हिस्सा बन गए, जबकि कांग्रेस की जो आधिकारिक टीम थी उसमें उनका नाम था ही नहीं। एक मौका हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात का भी देखने को मिला, जब राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का भोज का आयोजन किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह कि पुतिन से मुलाकात को लेकर खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी ये आरोप लगा चुके थे कि विपक्ष को तो इस तरीके से पुतिन से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है और बाकी दुनिया के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनसे विपक्ष नहीं मिल पा रहा और पिछले वक्त से यह हो रहा है। लेकिन इस भोज में जहां नेता विपक्ष मौजूद नहीं थे, दूसरी तरफ थरूर मौजूद नजर आए। उनकी मौजूदगी की वजह से कांग्रेस के अंदर सवाल उठे। वहीं एसआईआर को लेकर भी शशि थरूर अलग राह पर चलते हुए दिखे। शशि थरूर ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए इसे जरूरी प्रक्रिया बता दिया, लेकिन साथ ही साथ इसकी पारदर्शिता पर भी थोड़ा जोर दिया। थरूर का यह कहना था कि मौजूदा मतदाता सूचियां पूरी तरह से सटीक नहीं हैं और इनमें डुप्लीकेट वोटर्स, मृत मतदाताओं और एक से ज्यादा जगह पंजीकृत लोगों की गंभीर समस्याएं हैं। उनके मुताबिक ऐसे नामों को हटाना चुनाव की शुचिता के लिए बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न बचे। इस मुद्दे पर शशि थरूर का रुख उनकी पार्टी कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग नजर आया, जहां कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही थी, वहीं थरूर ने इसके मूल उद्देश्य का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त में पार्टी की ओर से बुलाई गई कांग्रेस मीटिंग में भी शशि थरूर नहीं पहुंचे।
18 नवंबर 2025 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर एक मीटिंग हुई। इस विरोध रणनीति की बैठक में थरूर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और वो अनुपस्थित रहे। 30 नवंबर 2025 को सोनिया गांधी की अगुवाई में एक रणनीतिक बैठक में भी शशि थरूर मौजूद नहीं रहे। इसके बाद बारी आई 12 दिसंबर 2025 की। राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। लोकसभा सांसदों की यह रिव्यू मीटिंग थी। थरूर इसमें भी शामिल नहीं हुए और इस बार उन्होंने कोलकाता में एक निजी कार्यक्रम का हवाला दे दिया। अब इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद शशि थरूर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केरल के निकाय चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को गठबंधन को करना पड़ा है, उसका क्या हार का ठीकरा तिरुवनंतपुरम के अंदर शशि थरूर पर कांग्रेस पार्टी फोड़ने जा रही है। और इन तमाम घटनाओं के और पार्टी लाइन से हटकर काम करने को लेकर क्या शशि थरूर पर गाज गिर सकती है, एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।